ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 22वीं 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 21 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही नाम से, उस पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को कभी भी पढ़ सकते हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क है, 100% फ्री। ठीक है, फॉर ऑल, सभी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें। कोई भी किसी भी प्रकार का इन्हीं भी कोर्स का आपको लिंक चाहिए तो आप इस पर संपर्क करके ले सकते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं मांगा जाएगा, आपको कोई शुल्क नहीं देना है। चलिएगा, तो हमारा यह चल रहा था, शालीय चल रहा था उदाहरण। ठीक है, शालीय में मैंने कुछ आपको पढ़ा दिया था। शालीय में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, शालाच्छ, यहाँ तक आ गए थे हम। ठीक है, शालाच्छ, ये यहाँ तक मैंने आपको कर दिया था। ठीक है, फिर एक बार शीघ्रता से 1 मिनट में हम इसकी आवृत्ति आपको करा देते हैं कि ये था आपका, ध्यान देंगे, शालीय शब्द है, इसको हम बना रहे हैं हम सभी। इसका जो अर्थ बताते हैं, शालायाम भवः, ये इसका विग्रह होता है। अर्थात इसका अर्थ बताने के लिए संस्कृत में ऐसे बोलेंगे, शालायाम भवः। हिंदी में क्या अर्थ है? शाला में होने वाला कोई पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब इसकी सिद्धि करेंगे, अब इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था शाला, ये टाप प्रत्यांत शब्द है शाला। और टाप प्रत्यांत कैसे है, ये पिछली कक्षा में बता दिया था, टाप आया है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर न्याप प्रातिपदिकात, इसके अधिकार में भागा के समान सभी सूत्र लगा करके स्वाद्युत्पत्ति करनी है। स्वादि में सु नहीं लाना है, 21 प्रत्ययों में गी लाना है। तो इसलिए हमने बता दिया था कौन कौन से सूत्र भागा के यहाँ पर नहीं लगेंगे। तो एक सूत्र नहीं लगेगा, तो उसके स्थान में ये लगेंगे, आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे, क्योंकि शालायाम ऐसा है, आधार में अधिकरण है, तो सप्तमी व्यक्ति का गी आएगा, एक वचन का। तो एक वचन का गी प्रत्यय आ गया था। फिर समर्थानाम प्रथमादवा, जो विग्रह में जो हम करते हैं शालायाम भवः, तो उसमें जो प्रथम होता है उसमें प्रत्यय किया है हमने। ठीक है, तो शालागी, तो इससे समर्थ, शाला शब्द शालागी से सुबंत से आगे प्रत्यय की उत्पत्ति हो गई। फिर वहीं पर तत्र भवः,
अर्थ में औत्सर्गिक अण प्रत्यय प्राप्त हुआ था भावार्थ में। फिर क्या है, परंतु हमें अण नहीं करना, इसलिए वृद्धिरादैच लगा, वृद्धिरादैच की आवश्यकता पड़ी। वृद्धिरादैच ने कहा कि भाई जो आ आई औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, शाला में आ दोनों आ की वृद्धि संज्ञा है, परंतु हमें आदि वाले की करनी है अभी, ठीक है, उसी का प्रयोजन है। तो सूत्र से शाला के आदि आ की वृद्धि संज्ञा हुई, और वृद्धि संज्ञा होने से वृद्धि अस्याचामादिस्त वृद्धम, इस पूरे समुदाय की क्या हो गई, वृद्ध संज्ञा हो गई, ठीक है, शाला समुदाय की। फिर शाला की वृद्ध संज्ञा हो जाने के कारण से शेषे इसके अधिकार में वृद्धाक्ष, वृद्ध संज्ञक से भव अर्थ में क्या होता है, छ प्रत्यय होता है, प्रत्यय परश्च। तो औत्सर्गिक मान जो सामान्य अण था उसको बांध करके छ प्रत्यय कर दिया था। फिर छ प्रत्यय की क्या थी, तद्धिता से तद्धित संज्ञा की थी। फिर तद्धित संज्ञा हुई, कृत तद्धित समासाश्च से पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक हो, प्रातिपदिक के अवयव सुप का नी का लुक कर दिया। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लुलुपा, अदर्शन हो गया प्रत्यय का। बस इतना हमने करा दिया था, ये तो विस्तार से समझाया था पूरा, अभी तो मैंने वैसे शॉर्टकट में बता दिया है, नहीं तो आप सोचें लो जी इतनी तेजी से, तो नहीं, पिछली कक्षा में इसको पढ़ना है आपको, तभी समझ में आएगा। चलिएगा अब चलेंगे आगे। तो अब आगे चलेंगे, आप पुस्तक को अपने को ओपन कर लीजिएगा। शाला और छ, अब यहाँ पर क्या करना है, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम 1 4 13, कई बार हम आपको समझा चुके हैं, फिर समझाएंगे। ये क्या करता है, शाला की अंग संज्ञा होकर, माने इस सूत्र से क्या होती है, अंग संज्ञा। जैसे यस्मात् माने जिससे प्रत्यय की विधि की गई है, तो शाला से क्या किया गया है, छ प्रत्यय, तो उसी प्रत्यय के परे रहते, इस प्रत्यय के परे रहते इसकी क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा होकर के फिर अंगस्य माने अंग संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है, तो अंग के अधिकार में कुछ कार्य कहे हैं, तो अंग से सूत्र लगता है, अंग के अधिकार में कुछ कार्य करने, तो अंगस्य के अधिकार में क्या है, वर्तमान एक सूत्र है, आय ने ई नी ई याह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादीनाम, ये पूरा सूत्र अभी बताऊंगा। इससे क्या होता है, और इससे और इसके साथ में यथासंख्य अनुदेशा समानाम लग करके छ को ई आदेश हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इन दोनों सूत्रों से जो छ है, छ में दो वर्ण हैं, छ प्लस आ, ठीक है, तो ई केवल छ को होता है, आ रह जाता है, आ उसमें फिर जुड़ जाता है, ठीक है। अब आइएगा, ये सूत्र क्या कहता है, आई ने ई नी ई फ ढ खच्च गाम प्रत्यादि नाम, ये अंग के अधिकार में सूत्र है, ठीक है, ये है आय ने ई नी ई यह फ ढ खच्छ घाम प्रत्ययादि नाम। अर्थ देखिएगा, अर्थ प्रत्ययादीनाम प ढ ख छ घ इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम आयन एय ईन ईय ईय इत्येते आदेशाः भवन्ति। कहते हैं प्रत्ययादीनाम माने प्रत्यय के आदि, माने प्रत्यय के आरंभ में, प्रत्यय के बीच में या अंत में नहीं, प्रत्ययादीनाम प्रत्यय के आदि में क्या है, यदि फ है या ढ है या ख है या छ है या घ है, तो इनके स्थान में यथासंख्य माने क्रम से फ को क्या हो जाता है, आयन,
ढ को क्या होता है ए, और ख को क्या होता है ईन, दिख रहा होगा आपको। और छ को क्या होता है ई, और घ को ई, ये ह्रस्व ई है। बस इतना ही अंतर, ये आदेश हो जाते हैं। ठीक है, यथासंख्यम, यथासंख्यम उसी सूत्र के कारण से आ रहा है, यथासंख्यम अनुदेश समानाम, क्योंकि इसमें 5 ही तो स्थानीय हैं और 5 ही आदेश हैं, इसलिए समान हैं, इसलिए क्रम से होंगे, पहले को पहला। तो अब क्या हुआ, अब हमें ये छा, हमारे पास छा है, तो छ को क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, छ को होगा आ रह जाएगा, ध्यान देंगे। इस सूत्र से क्या हुआ, छ को ई हो गया, इससे देखिएगा यथासंख्य अनुदेश समान इसी के साथ लगता है वो, तो छ को ई हो गया, तो शाला ई और अ ऐसा बन गया, ध्यान दीजिएगा। अब इतना हो गया आपका शाला, और हमें बनाना है शालीय, तो अभी तो शालीय है नहीं। अब क्या है, अब एक सूत्र आएगा यचि भम। ठीक है, ये बहुत आगे आगे के सूत्र अभी हमें पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए जो आगे आगे के सूत्र हैं वो थोड़ा कम समझ में आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं पर पूरे समझ में आएंगे जब क्रम में हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी तो उनका कार्य थोड़ा सा है, वो कार्य समझ लेना है। तो यच्ची भम ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है। ठीक है, से पादियों में यकारादि एवं अजादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है, ये सूत्र ये कहता है। तो ये सूत्र क्या कहता है, इसका अर्थ देखते हैं पहले। ठीक है, सभी नए सूत्र लग रहे हैं, और यच्ची भम प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 18वां सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे यहां से, ये कहता है सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यये परतः पूर्वम भ संयम भवति। ठीक, ये कहता है सर्वनाम स्थान से भिन्न, माने ऐसे प्रत्यय जिनका नाम सर्वनाम स्थान ना हो। अभी आपको सर्वनाम स्थान भी नहीं मालूम, फिर भी हम मोटा मोटा बता देंगे आपको। ठीक है, कि ऐसे प्रत्यय जो सर्वनाम स्थान जिनकी संज्ञा महर्षि पाणिनि ने नहीं की, और कैसे स्वादौ, स्वादौ से यहां पर कह रहे हैं कि चौथे अध्याय का जो हम पढ़ रहे थे सु औ जस अम औ, वो 21 प्रत्यय हैं, उनमें 21 प्रत्यय में सबसे प्रथम प्रत्यय कौन सा है सु, फिर सु के बाद में औ आदि हैं। ठीक है, इस प्रकार से चौथे अध्याय के सभी प्रत्यय, कितने, चौथे अध्याय के सभी प्रत्यय और पांचवें अध्याय के सभी प्रत्यय, सारे प्रत्यय। ठीक है, परंतु जो चौथे अध्याय के और पांचवें अध्याय के जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से सर्वनाम स्थान संज्ञा जिनकी महर्षि पाणिनि ने की है उनको तो छोड़ दीजिएगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान भिन्न का है। तो कहते हैं चौथे और पांचवें अध्याय के जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से क्या है, सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले प्रत्ययों को छोड़ दो, और फिर उनमें भी क्या देखना है, कहते हैं उनमें यकारादि प्रत्यय लेने हैं। चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय के जितने भी प्रत्यय हैं उनमें से सर्वनाम स्थान को हमने अलग हटा दिया, जितने भी हैं। सर्वनाम स्थान में बता देता हूं, सर्वनाम स्थान सो औ जस और अम और आउट और आउट और शस,
इन 6 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा कही है महर्षि पाणिनि ने। हम पढ़ेंगे आगे, बस अभी समझ लीजिएगा। सर्वनाम स्थान संज्ञा इन 6 प्रत्ययों की ही की गई है। तो 6 प्रत्यय तो हट गए, पूरी तरह से हट गए, इनको तो लेना ही नहीं है। अब जो चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में जो प्रत्यय बच गए उनमें से हमें छांटना है यकार आदि, ऐसे प्रत्यय लेने जिनके आदि प्रत्ययों के आदि में या हो। ठीक है, या अभी यकार का हमें कोई लेना देना नहीं, पर यकार आदि प्रत्यय होने चाहिए। अथवा अजादि, अथवा ऐसे प्रत्यय जिनके आदि में स्वर हो, अच हो। उन प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की, माने उस प्रत्यय के पूर्व में जो शब्द होता है उस पूरे शब्द की क्या हो जाती है, भासंज्ञा हो जाती है। वो भासंज्ञम भवती, माने भासंज्ञा। ये भा नाम रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं, भव। आप कहेंगे भा क्या, नहीं, ये भा संज्ञा है। भा कहेंगे तो अब ये बोध करना है। फिर एक बार इस बात को समझ लीजिएगा, चौथे और 5वें अध्याय में जितने भी प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में से इन 6 प्रत्ययों को निकाल करके, ध्यान दी, इन 6 प्रत्ययों को निकाल करके जितने भी प्रत्यय बचे उन प्रत्ययों में से यकारादि और अजादि प्रत्यय ले करके लेने हैं। तो उन अजादि और यकारादि प्रत्ययों के परे रहते जो पूर्व में शब्द होता है उसका नाम रखा गया है भव। अब इतना समझ में आ गया होगा। बाकी आपको ये पूरा पूरा तब समझ में आएगा जब हम यहां पढ़ेंगे। अभी जितना जितना आपको आवश्यक है उतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आइएगा, अब यहां देखते हैं। अब ये जो प्रत्यय था हमारा, देखिएगा, ये जो ई है, ई और आ ये एक ही है। ये वस्तुतः क्या है, ये छ प्रत्यय था, छ के स्थान में तो हुआ है ई, छ के स्थान। तो ये प्रत्यय कैसा था, ये कहां का था, ये चौथे अध्याय का था। चौथे अध्याय का था वृद्धाक्ष, चौथे अध्याय से तो किया था, इससे किया था हमने। ये सूत्र आपने देखा होगा यहां पर, ये छ प्रत्यय इससे हुआ था, 4 2 113। तो ये चौथे अध्याय का प्रत्यय है और ये सर्वनाम स्थान है नहीं। वो सु औजस अम औटस में आता ही नहीं है, वो भी नहीं है। और ये कैसा है, छ को हमने कर दिया ई, तो ये बन गया आजादी। क्या बन गया, ये आजादी, तो आजादी मिल गया। तो इससे पूर्व में जो यहां पर ये शाला शब्द है इसकी क्या हो गई, बोलो, भासंज्ञा। इसकी भासंज्ञा हो गई, ये इसका नाम हो गया भा। अब भासंज्ञा कर दी, भासंज्ञा का कोई प्रयोजन होगा, क्या प्रयोजन है जी। फिर महर्षि पाणिनि जी ले चलते हैं, कहते हैं चलो भस्य, भस्य ये 6 4 129 ये भस्य अधिकार सूत्र है। वहां पर कहा है कि जिस जिसकी भासंज्ञाएं उसी को काम होंगे। चलिएगा, भस्य, तो भस्य इस यह अधिकार सूत्र है। अब इस भस्य अधिकार में वर्तमान यस्येति च सूत्र से तद्धित ई परे रहते शाला के अंत्य आ का लोप हो गया। अब देखिए ये 2 सूत्र देखते हैं। चलिए, ये है 6 4 29 129। ये क्या कहता है, अर्थ अधिकारो अयम आ अध्याय परिसमाप्ते है। ये अधिकार सूत्र है, ये 6वें अध्याय के चौथे पाद में यहां पढ़ा हुआ है। तो ये चौथे पाद के अंत तक जाएगा, माने इस 6वें अध्याय के अंत तक जाएगा। ठीक है, यदा इता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामो भस्य इत्येवं तद वेदितव्यम। यहां से आगे जो कुछ कहेंगे वो भस्य भसंज्ञक को ही होगा, भसंज्ञा नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसी के अधिकार में यहां पर आकर के आगे 6 4 148
ये सूत्र है यस्येति च, ये क्या करता है देखिएगा। अर्थ इवर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य चांगस्य भस्य ईकारे तद्धिते च परतो लोपो भवति। क्या? इवर्णान्तस्य, इवर्णांत में आपका ह्रस्व ई भी आ जाएगा, दीर्घ भी आ जाएगा है, और प्लुत भी आ जाएगा, पर प्लुत का कोई कार्य नहीं है। और अवर्णान्तस्य, ऐसे यहाँ पर ह्रस्व आकार दीर्घ आकार दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे ह्रस्व वर्णांत और अबोह, ह्रस्व नहीं, वर्णांत और अवर्णांत अंग अंग होना चाहिए। अंग के साथ में क्या होना चाहिए? उसका दूसरा नाम भस्य, भासंज्ञक होना चाहिए। पहले अंग संज्ञा फिर भासंज्ञा। शाला की अंग संज्ञा भी है, भासंज्ञा भी, दोनों हैं। फिर कहते हैं उसको क्या होता है? ईकारे तद्धिते च परतः। कहते हैं ईकार परे हो, ये अलग है। ई माने बाद में, यदि ई प्रत्यय का केवल ई परे हो, अथवा कोई तद्धित प्रत्यय परे हो। क्या है? कोई तद्धित प्रत्यय परे हो। ये जो ईकार है ये वास्तव में इसका तद्धित नहीं है, ये तद्धित नहीं है ईकार। हमें ईकार अभी नहीं लेना, ध्यान देंगे। आप ये मत सोचिएगा ई में ई है, उसको नहीं, ये ई अलग है, ये अलग ई है, वहीं समझ में आएगा। और कहते हैं ई परे हो अथवा कोई तद्धित परे हो, तो क्या कहते हैं? लो परता लोपो भवति, इसका लोप हो जाता है, भासंज्ञक का लोप होता है। ठीक है, आइएगा। अब इसका इतना समझ लिया आपने, अब यहां पर देखना है। अब ये देखिएगा, ये क्या है? अंग संज्ञा भी है, भसंज्ञा भी है, और ये अवर्णांत भी है। इसमें आ है, अवर्ण में आ रहा है ये आ, और आगे ये तद्धित भी परे है। क्या है ये? तद्धित। इसको ईकार वाला नहीं लेना है, ईकार अलग है, तद्धित है, तद्धित है, और भसंज्ञा भी है। तो अब इसका लोप कहा। क्या है? लोप कहा, तो पूरे का लोप हो जाए क्या? माने इसका पूरे का लोप हो जाए क्या? नहीं। फिर वही सूत्र मैंने एक बार बताया था, ये लगेगा अलोन्त्यस्य, इसको लगाते रहिएगा, यहां भी छोड़ दिया है। अलोन्त्यस्य, ये प्रथम अध्याय का पहले पाद का संख्या भी मैं बताता हूं देख करके। इक्यावनवा, ठीक है, 51 है, ठीक है। ये सूत्र कहता है कि कहीं पर लोप कहा है, और ये नहीं कहा किसका लोप हो, पर लोप कह दिया, तो कह रहे हैं वो अंतिम अंतिम वर्ण का लोप होता है, अलो अंत्यस्य। तो यहां पर अब इसके पहले यस्येति च से लोप कहा, तो केवल आ का ही लोप होगा, ये अंत में है इसलिए इसका ही लोप होगा। ठीक है, अलो अंत्यस्य लगाना पड़ेगा यहाँ। तो लोप, आ का लोप हुआ। अब लोप क्या होता है? अदर्शनम लोपः, अनुच्चारणम, अश्रवणम, वर्ण विनाशः, यही लोप बताया था। तो क्या है? इसका लोप होगा, ये हट गया यहां से। तो अब क्या बन गया जी, बोलो? अब बन गया शाल और ई और अ। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? शालीय। अब शालीय की प्रातिपदिक संज्ञा होने से, प्रातिपदिक संज्ञा किससे है? क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय होने से हमने प्रातिपदिक संज्ञा पहले भी की थी, फिर बता देता हूं आपको। प्रातिपदिक संज्ञा हमने किससे की थी? इससे की थी, कृतद्धित समासाश्च, इससे प्रातिपदिक संज्ञा की थी इसकी। अब प्रातिपदिक संज्ञा है पूरी पहले से ही, तद्धित प्रत्यय, तो प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने से अब क्या करना है?
कहते हैं कि स्वाद्युत्पत्ति के अब सब सूत्र लगकर, स्वाद्युत्पत्ति जैसे भागा में की थी वैसे ही होगी। मैं बता देता हूं आपको। तू को विसर्जनीय हो गया तब बन गया शालीय। अब देखिए भागा स्वाद्युत्पत्ति में कौन कौन से सूत्र लगाने हैं आपको, यहां से लगाने, ध्यान देंगे यहां से लगाने हैं। कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा पहले कर लिए, फिर दोबारा कर लेंगे, वो है ही। फिर ये सारे सूत्र लगेंगे। अब ध्यान देंगे, ये सारे सूत्र लगेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिकात् स्वउजस प्रत्यय परश्च सुपाहा विभक्तिश्च और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इसमें अब लगेगा। अब लगेगा। अब सु की उत्पत्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अब ये लग जाएगा। द्वे कयोर द्विवचन एक वचने, ठीक है। और फिर मुखनासिका वचनोनासिका उपदेश जनुनासिकेता तस्य लोपा दर्शनम लोपाः सुप्तिगंतम पदम पदस्य सजुषोरुहु भागरु, ये हो गया। विरामो अवसानम खरवसान और विसर्जनीय, तो क्या बन जाएगा अंत में, शालीय, ऐसे बन जाएगा। अब आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूं, आपको ये सिद्धि तो आपको करनी है पूरी। ठीक वैसे ही इसी प्रकार से माला शब्द से मालायाम भवः मालीय, माला में होने वाला मूंगा मोती आदि की सिद्धि जाने। अब आपको लिखना है, लिखना है अर्थात ऐसे जैसे लिखा गया सूत्र सूत्र लिखते जाना है, ठीक है। सिद्धियां कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको बताऊंगा, एक दो कक्षा के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल आप स्वयं बनाना है, मोटा मोटा बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है। अब एक बार और बात मैं आपको बता देता हूं कि लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं आपको। फिर ये आगे आपको बार बार यही बात हम बोलेंगे तो आपको सब ध्यान रखना है। किसी शब्द को कभी कभी, सभी शब्दों के लिए नहीं, कुछ शब्दों के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, शालीयकार दिखाया तो ये क्या विग्रह कर दिया, शालायाम भव, इसका अर्थ क्या, शालायाम भव। फिर हम जब इसकी सिद्धि करते हैं तो फिर क्या बनाते हैं, शाला और गी ऐसा लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो विग्रह करते हैं उसको बोलते हैं लौकिक विग्रह। ध्यान दीजिएगा, लौकिक विग्रह, ये लौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह इसलिए है क्योंकि हम बोलेंगे शालायाम भवः, तो जो लोक में संस्कृत को समझने वाले व्यक्ति हैं वो समझ जाएंगे, हाँ शाला में होने वाला कोई पदार्थ, तो ये लौकिक विग्रह। और जब हम व्याकरण में अध्यापक और शिष्य, पाठक और अध्यापक पढ़ते पढ़ाते समय जो विग्रह करते हैं वो ये विग्रह होता है कि शाला गी, ऐसा विग्रह करेंगे, शाला गी, और ये भव अर्थ में जो प्रत्यय लाएंगे आगे, तो ये कौन सा विग्रह हो गया, ये हो गया अलौकिक विग्रह। बस इतना ही है, अलौकिक ये अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह इसलिए है क्योंकि लोक में हम ऐसे नहीं बोलते, शाला गी ऐसे नहीं बोलते हम। तो ये अलौकिक विग्रह इसलिए बोलते हैं, ये वाह है, ठीक है, वाह नहीं है वाह, क्योंकि ऐसा हम लोक में बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, शालागी भा ऐसे समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या कह रहे हैं, शालाएं भवा तो समझे। तो ये दो प्रकार का विग्रह यहां पर चलता है, एक लौकिक विग्रह, एक अलौकिक विग्रह, ठीक है। ये बार बार हम ऐसे ही बोलेंगे, ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, तो अब आपको इसी प्रकार से समझना है, धीरे धीरे आप समझ जाएं, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में ये हमने आपको सिद्धि करा दी है पूरी। अब इसके बाद हमारी जो सिद्धि होंगी, ये दो सिद्धियां हो गई, शालीयः मालीयः।
अब हमारा आएगा उपघोर अपत्यम औपगवः औपमन्यवः ऐतिकायनः आश्वलायनः आरण्यः। ये एक प्रकार की सिद्धियां हैं, 2 4 5 एक प्रकार की सिद्धियां हैं, ठीक है। तो इनको अब आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे। अब हमारा मानिएगा वृद्धराज सूत्र को हमने आधा पढ़ लिया, भी आधा ही पढ़ा है, अभी तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, ठीक है। चलिए, तो परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिएगा, हम परिश्रम पूर्वक पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, आप भी परिश्रम पूर्वक पढ़ने के लिए तत्पर रहिए। यदि संस्कृत भाषा का उत्थान चाहते हैं हम सभी लोग, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं हम सभी लोग, तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरा पढ़ ले और संस्कृत भाषा का उत्थान हो जाए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो जाए, ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। ये वैसे ही है जैसे दूसरे के भोजन करने से हमारा पेट नहीं भर सकता है, वैसे ही इस प्रकार का विचार करने से कि दूसरा पढ़ ले तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमको स्वयं आगे आना होगा, स्वयं इस पर परिश्रम करना होगा, ठीक है। तभी हमारी ये प्राचीन संस्कृत भाषा की परंपरा आगे चलती रहेगी। बाकी हम जितना हो सकता उतना कर रहे हैं सभी के लिए। सर्वेभ्यो नमः।